इमेजिन करो कल सुबह तुम उठते हो और देखते हो कि इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, गूगल ओपन नहीं हो रहा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब डाउन है और न्यूज़ आती है कि ग्लोबल वॉर के दौरान कुछ बड़े डेटा सेंटर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर वॉर के दौरान डेटा सेंटर्स या इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो जाए तो क्या गूगल, चैट जीपीटी, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे या फिर इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि फिर भी सर्वाइव कर लेगा। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ क्लियर करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कहीं एक जगह पर रखा हुआ है, तो रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, मतलब दुनिया भर के लाखों छोटे बड़े नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स, थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेंटर, हंड्रेड्स ऑफ सबमरीन केबल। अब जब तुम अपने फोन में कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो क्या होता है? सबसे पहले तुम्हारा फोन एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल करती है, फिर ये रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है जो एक डेटा सेंटर में होता है। सर्वर तुम्हारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रेस्पॉन्स में तुम्हारे लिए एक आउटपुट भेजता है। फॉर एग्जांपल, जब तुम यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे होते हो तो एक्चुअली वो वीडियो किसी एक डेटा सेंटर में एक सर्वर से स्ट्रीम हो रही होती है। अब नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि आखिर एक डेटा सेंटर होता क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो डेटा सेंटर एक सर्वर से भरी हुई बिल्डिंग होती है। बस डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग नहीं होती। इसके अंदर होते हैं थाउजेंड्स ऑफ सर्वर, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, स्टोरेज सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, बैकअप जनरेटर्स। यही वो जगह है जहाँ इंटरनेट की बहुत सारी सर्विसेज रन करती हैं, जैसे वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, डेटाबेस, क्लाउड सर्विसेज, एआई मॉडल्स। अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं और चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स भी इन्हीं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर रन करते हैं। अब मान लो वॉर चल रहा है और किसी मिसाइल अटैक में एक डेटा सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा? शॉर्ट आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न क्लाउड सिस्टम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। मतलब डेटा और सर्विसेज किसी एक जगह पर स्टोर नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए, एक क्लाउड रीजन में 3 डेटा सेंटर्स हैं, डेटा सेंटर ए, डेटा सेंटर बी, डेटा सेंटर सी। अगर डेटा सेंटर ए डिस्ट्रॉय हो जाता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रैफिक को डेटा सेंटर बी और डेटा सेंटर सी पर शिफ्ट कर देगा। यूजर को शायद कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सर्विस फिर भी कंटिन्यू रहेगी और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिडंडेंसी। और इसी वजह से एक सिंगल डेटा सेंटर के फेलियर होने पर इंटरनेट कोलैप्स नहीं करता। अब आते हैं इंटरनेट के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटरनेट मेनली सैटेलाइट से चलता है, बट रियलिटी कुछ और है। दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट ट्रैफिक अंडर सी फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के थ्रू ट्रेवल करता है। ये केबल्स ओशियंस के नीचे बिछी हुई होती हैं जो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती है, जैसे यूएस से यूरोप, यूरोप से मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से इंडिया, इंडिया से सिंगापुर। अब अगर इनमें से कोई एक केबल कट हो जाए तो क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यूजुअली एक ही रूट नहीं होता, सिस्टम ऑटोमेटिकली कोई दूसरा अवेलेबल रूट यूज कर लेता है। इसी वजह से इंटरनेट एक सेल्फ हीलिंग नेटवर्क की तरह काम करता है। अब सवाल आता है, इंटरनेट को कैसे पता चलता है कि अल्टरनेट रूट कौन सा यूज करना है? यहाँ एंट्री होती है एक प्रोटोकॉल की जिसका नाम है BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इसको इंटरनेट का ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हो। ये डिसाइड करता है कि डेटा को किस रूट से ट्रेवल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल कंडीशन में डेटा कुछ इस तरह ट्रेवल करता है, यूजर से ISP, ISP से नेटवर्क, नेटवर्क से डेटा सेंटर। लेकिन अगर बीच में कोई रूट फेल हो जाए या कोई केबल कट हो जाए तो BGP ऑटोमेटिकली एक नया रूट चूज कर लेता है। इसी वजह से किसी नेटवर्क के फेलियर या केबल के कट होने या डैमेज होने पर इंटरनेट अक्सर चलता रहता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूटेड जरूर है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ से बहुत ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक पास होता है। एग्जाम्पल, पहला, रेड सी केबल कॉरिडोर, यूरोप और एशिया के बीच का बहुत बड़ा इंटरनेट ट्रैफिक यहाँ से पास होता है। दूसरा है सिंगापुर इंटरनेट हब, एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क एक्सचेंज पॉइंट में से एक। तीसरा, यूएस ईस्ट कोस्ट डेटा सेंटर, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्लस्टर्स मौजूद हैं। अगर इन लोकेशंस पर सीरियस डैमेज हो जाए तो ग्लोबल इंटरनेट स्लो हो सकता है, लेकिन कंप्लीट शटडाउन फिर भी बहुत डिफिकल्ट है। अब मान लो हम एक्सट्रीम सिचुएशन की बात करते हैं। अगर वॉर में एक साथ मल्टीपल सबमरीन केबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, मेजर डेटा सेंटर्स अटैक हो जाएं, पावर ग्रिड्स कोलैप्स हो जाएं, तब क्या होगा? ऐसे सिनेरियोज में क्लाउड सर्विसेज डाउन हो सकती हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम्स इंपैक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट बहुत स्लो हो सकता है, कई ऑनलाइन सर्विसेज टेम्पररीली अनअवेलेबल हो सकती हैं। लेकिन पूरी दुनिया का इंटरनेट कंप्लीटली बंद करने के लिए मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये बहुत ही अनलाइकली सिनेरियो है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरनेट को ओरिजिनली कोल्ड वॉर के दौरान डिजाइन किया गया था। उस वक्त कंसर्न ये था कि अगर कभी न्यूक्लियर अटैक होता है तो कम्युनिकेशन सर्वाइव कैसे करेगा। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए
DARPA यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जिसका नाम था ARPANET, और यही प्रोजेक्ट आगे चलकर मॉडर्न इंटरनेट की फाउंडेशन रखता है। इसलिए आज का इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेजिलिएंट है और फॉल्ट टॉलरेंट है। मतलब सिस्टम का एक हिस्सा फेल भी हो जाए तो भी पूरा सिस्टम कंप्लीटली बंद नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम सुनो सर्वर डाउन है या इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, तो याद रखना पीछे एक ग्लोबल मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा होता है। हजारों डेटा सेंटर्स, हजारों किलोमीटर लंबी अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, काउंटलेस नेटवर्क्स मिलकर इंटरनेट को जिंदा रखते हैं, और शायद इसी वजह से इंटरनेट दुनिया का सबसे रेजिलिएंट सिस्टम में से एक माना जाता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।